इमरान रियाज खान पर इतना तशद्दुद किया गया है कि खुदा न ख्वास्ता उनके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल। जी, इमरान रियाज की मौत की खबर देने वाले सहाफ़ी का पहला इंटरव्यू जो है वो मंजर-ए-आम पर आ चुका है और वो गैर मुल्की सहाफ़ी जो है उसके मुस्तनद ज़राए कौन से हैं जिसकी वजह से उसने एक इंतहाई तशवीशनाक खबर जो है वो दी थी। इमरान रियाज खान के हवाले से उसने कहा था कि इमरान रियाज की खुदा न ख्वास्ता तशद्दुद उन पर इतना ज़्यादा किया गया है कि उनकी मौत वाक़ई हो गई है। तो वो कौन से ज़राए हैं इस सहाफ़ी के जो कि एक गैर मुल्की तंजीम से ताल्लुक़ रखता है, और ये इस हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि उसने अपने इस इंटरव्यू में किस बात का इंकशाफ किया है। और वो कहता है कि जी मैं अभी तक अपनी जो खबर उसने पहले दी थी उस पर कायम हूँ और इसका ये जो इंटरव्यू है इसने किस तरह से तहलका मचा दिया है। चूँकि पहले जो है वो एक सिर्फ रिपोर्ट शाया की गई थी, लेकिन अब जिस तरह से इस शख्स का इंटरव्यू मंजर-ए-आम पर आया है जिसका नाम डैनियल बास्टर्ड है और ये बैनुल अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसके मुतालिक मैं आपको पहले भी मुतला कर चुकी हूँ, इस बैनुल अक़वामी तंजीम से ताल्लुक़ रखता है और इसके जो डिप्लोमेटिक और कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज हैं उनके हवाले से इसने ये इंकशाफ किया था कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो खुदा न ख्वास्ता उन पर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया है कि हो सकता है उनकी मौत वाक़ई हो चुकी हो। और तफसीली इंटरव्यू जो है वो इसका सामने आया है और जो चीज़ें वो अपनी उस रिपोर्ट में नहीं लिख सका था वो चीज़ें भी उसने इस इंटरव्यू में जो है वो खुलकर बता दी हैं। और बैनुल अक़वामी जो तंजीम है, आपको बताती चलूँ कि दुनिया भर में जो सहाफ़ी हजरात होते हैं उनके ऊपर उन पर जो तशद्दुद होता है या उनके हवाले से जो मज़ालिम देखने में आते हैं उनके हवाले से आवाज़ उठाता है, उनके हवाले से तफसीली रिपोर्ट जो है वो जारी करता है और उनकी रोकथाम के लिए, उनके सद्देबाब के लिए कोशिशें करता है। तो जी वजाहत सईद खान जो है वो उन्होंने इस शख्स का यानी डैनियल बास्टर्ड का एक इंटरव्यू लिया है। और वजाहत सईद खान के बारे में आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं जो कि पहले पाकिस्तानी सहाफ़त में ही थे लेकिन अब जो है वो वाशिंगटन DC में रहते हैं और उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। तो वजाहत खान जो है वो अपना इंटरव्यू यहाँ से शुरू करते हैं जी कि क्या वाकई आपके ज़राए जो हैं वो पूछते हैं, क्या तस्दीक करते हैं कि इमरान रियाज खान पर इतना तशद्दुद किया गया है कि खुदा न ख्वास्ता उनके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ चुका है कि वो अब शायद खुदा न ख्वास्ता दुनिया में नहीं है। तो वो कहते हैं, वो जो डैनियल बास्टर्ड है वो इस सवाल का जवाब देता है जी। वो कहता है कि चूँकि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं कोई भी नहीं जानता कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। हर इदारा जो है वो बेबस दिखाई कहता है जी कि जिस तरह से पाकिस्तानी इदारे जो है वो ला इल्म है, कोई भी इदारा नहीं जानता कि इमरान रियाज खान साहब कहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बताती चलूँ कि जो बैनुल अक़वामी सहाफ़ी होते हैं उनकी चूँकि एक्सेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी जो सहाफ़ी हजरात हैं उनके साथ उनका जो है वो राब्ता होता है। और बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं, तकरीबन हर इदारे में ही जो बैनुल अक़वामी सहाफ़ी हैं उनकी एक्सेस जो है वो ज़्यादा होती है और उनको मालूमात भी कह सकते हैं कि ज़्यादा फराहम की जाती हैं, या जिस तरह से उनके ज़राए होते हैं, उनके जो कॉन्फिडेंशियल ज़राए होते हैं उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उनको चैलेंज करना आसान नहीं होता और वो यूं ही कोई खबर जो है वो भी नहीं कहता। शख्स जो है वो डैनियल बास्टर्ड कहता है जी कि मैं आज भी अपनी इस बात पर कायम हूँ, मैंने इसके मुतालिक रिसर्च की है और पूरा हाइपोथेसिस जो है वो इस नतीजे पर ये पहुंचता है। वो कहता है जी कि यकीनन उनके साथ कुछ ऐसा मामला ज़रूर पेश आया है, उनके साथ यकीनन जो है वो तशद्दुद किया गया है। और वो कहता है जी कि मैंने अरशद शरीफ के जो कत्ल था उसके साथ इस सारे जो वक़ुआ पेश आया है, जो इमरान रियाज खान साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, वो भी जो है वो बैरून मुल्क जा रहे थे और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस सारे मामले को देखते हुए अरशद शरीफ के कत्ल से जब मुवाजना किया जाता है तो वो कहता है कि मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ कि यकीनन इमरान रियाज खान साहब के साथ कोई ना कोई ऐसा वक़ुआ ज़रूर पेश आ चुका है, कोई ना कोई अफसोसनाक वाक़या जो है वो उनके साथ पेश आ चुका है। बहरहाल जी वो कहता है जी कि शायद दूसरी बात, वो एक और अहम बात जो है वो कहता है इस इंटरव्यू में, और वो कहता है कि जी शायद मेरे इस खबर देने से इमरान रियाज की जान बच जाए, यानी कि जिस तरह से मैं खबर दे रहा हूँ, जिस तरह से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो जिन लोगों ने उनको अगवा कर रखा है तो वो मुहतात हो जाएं और हो सकता है कि मेरी इस खबर से इमरान रियाज खान साहब की जान बचे और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और वो कहता है जी कि मैं तमाम सहाफ़ियों को मुतनब्बा करता हूँ कि काम ज़रूर करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें, अपना भी ख्याल रखें, अपने अजीज़ व क़रीब का, अपने साथ जुड़े लोगों का भी ख्याल रखें और रेड लाइन जो है वो क्रॉस ना करें। और जैसा कि आप सब जानते ही इमरान रियाज खान साहब को अगवा हुए जो है वो 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। जिस तरह से उनकी बेटी का अभी गुज़श्ता
रहा जो है वो ख़त मंजर आम पर आता है, जो कि इदारों से वो दरख्वास्त करती हुई, मदद मांगती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जो उनके वकील मियां अशफाक हैं, वो अब तक अपनी इस बात पर कायम है कि इमरान रियाज जहाँ पर भी हैं वो बिल्कुल खैर आफियत के साथ है, और मामला जो है वो बहुत तेज़ी के साथ खुश आइन तरीके से जो है वो आगे बढ़ रहा है। वो हमेशा खुशखबरियाँ और उम्मीदें दिलाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से इमरान रियाज के अहले खाना परेशान है, जिस तरह से उनकी बेटी जो है वो ख़त लिख रही है, महीने से ज़्यादा हो चुका है, और ये सारी जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं अदालत की तरफ से कोई भी ख़ास कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और उनके वकला जो है वो पहले ही कह चुके हैं कि उनको अदालत में पैसे भी पेश नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से सारी मामला जो है वो आगे प्रोसीड कर रहे हैं, और फिर ये इस सहाफ़ी की जो इंकशाफात है, खासकर अब जो इसका इंटरव्यू निकल कर आया है, उसने तो तहलका मचा दिया है, क्योंकि जो उसने जो रिसर्च की है उसका जो रिजल्ट निकल रहा है उसके मुताबिक जब वो सहाफ़ी हजरात भी मिलकर बैठते हैं तो वो भी इसी बारे में इस बारे में जब डिस्कस करते हैं तो उनका भी नतीजा यही निकलता है जी कि इमरान रियाज खान साहब के साथ यकीनन कोई ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आ चुका है जिसकी वजह से वो अभी तक फ़िलहाल बाजियाब नहीं हो सके हैं। तो हम अल्लाह ताला से दुआ ही करते हैं, और दुआ हम कर रहे हैं इसी बारे में कि अल्लाह करे कि बहुत जल्द जो है वो खुशखबरी सुनने को मिले, और ये सारी बुरी खबरें जो हैं, जो सारी अफवाहें हैं, ये दम तोड़ जाएँ, और इमरान रियाज बहुत जल्द बाजियाब होकर अपने घर वालों में वापस आ सके। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कमेंट्स में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट तक के लिए अल्लाह हाफिज।